आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबी अस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 17 और सफ़ा नंबर 109 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद एक मज़ाहिया नज़्म भाई बुलक्कड़ से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 1 कौन सा है। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। भाई बुलक्कड़ को सारी बातें याद रहती हैं। अगर याद रहती तो वो भाई बुलक्कड़ क्यों होता। जल्दी से क्रॉस लगा दें। भाई बुलक्कड़ सफ़र के दौरान अपना स्टेशन भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर टिक लगा दें। भाई भुलक्कड़ अपनी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे टिक लगा दें। भाई भुलक्कड़ चमचा और कंघा फेरते हैं। गलत, सीधा तो नहीं फेरते, वो उल्टा फेरते हैं ना, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दें। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। मिसरे मुकम्मल करें। बातें सारी इनकी खाली जगह गड़बड़, इसकी जगह क्या आएगा, गड़बड़। रेल में जब ये खाली जगह बैठे, रेल में जब ये हजरत बैठे, जूता है तो खाली जगह गायब, जूता है तो मोजा गायब। फेर रहे हैं खाली जगह उल्टा, फेर रहे हैं कंघा उल्टा। सौदा लेकर खाली जगह ना देंगे, सौदा लेके दाम न देंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। दर्जे से सवालात के जवाबात लिखें। शायर ने किसको अपना दोस्त करार दिया है। शायर ने भाई बुलक्कड़ को अपना दोस्त करार दिया है। शायर के दोस्त रेल में सफ़र के दौरान क्या भूल जाते हैं। शायर के दोस्त भाई बुलक्कड़ जब रेल में सफ़र करते हैं तो अपना स्टेशन भूल जाते हैं कि कहाँ उतरना था। दाम से क्या मुराद है। दाम से मुराद चीज़ों के पैसे हैं। भाई बुलक्कड़ कंघा कैसे फेरते हैं। भाई बुलक्कड़ कंघा उल्टा फेरते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 और खोलते हैं सफ़ा नंबर 110। झैल में दिए गए हिंसों के सामने अददी तरतीब लिखें। आपकी स्क्रीन पर ये लिखी हुई अददी तरतीब नज़र आ रही है। मैं इसको पढ़ूंगी, आपने गौर से देखना है। 1 से पहला पहली, 2 से दूसरा दूसरी, 3 से तीसरा तीसरी, 4 से चौथा चौथी, 5 से पांचवा पांचवी, 6 से छठा छठी, 7 से सातवां सातवीं, 8 से आठवां आठवीं, 9 से नौवां नौवीं, 10 से 10वां 10वीं। देखा आपने यहाँ पर पहला में आखिर में अलिफ आया और पहली में आखिर में छोटी ये आए। इसी तरह हम अददी तरतीब से गिनती लिखेंगे। अब गौर से स्क्रीन पे देख लें। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। आओ बात करें। आपको इस नज़्म का कौन सा शेर सबसे अच्छा लगा, उसे दोस्तों को सुनाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। जल्दी से सुनाएं। मैं आपको बताती हूँ मुझे कौन सा लगा। सौदा लेके दाम न देंगे, दाम दिए तो चीज़ न लेंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये शेर सब दोस्तों को सुनाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी गलती की वजह से नाराज़ हो जाए तो आप इसे कैसे राज़ी करेंगे। ये काम आपने घर जाके करना है। यहाँ पर दोस्त की जगह आप बहन भाई भी लिख सकते हैं। अगर आपकी बहन या आपका भाई आपकी किसी गलती की वजह से आपसे नाराज़ हो जाए तो आप उसे कैसे मनाएंगे, कैसे राज़ी करेंगे। मुझे यकीन है तलबा अब तक की आपने मश्क बहुत अच्छे तरीके से हल कर ली होगी और समझ भी ली होगी और अब घर जाके आप इसकी दोहराई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।